जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। रीतिकाल में जब सभी कवि प्रेम और श्रृंगार की बातें कर रहे थे, प्रेम और श्रृंगार पर कविताएं गढ़ रहे थे, ऐसे में तलवार के गीत यानी वीर रस की कविताएं करने वाला जो सबसे समृद्ध नाम उभरकर सामने आता है, उसका नाम होता है महाकवि भूषण। जिनके जन्म और मूल नाम के विषय में कोई लिखित जानकारी, कोई लिखित साक्ष्य कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। पर आज जो जानकारी मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, ये जानकारी गूगल पर, विकिपीडिया पर और दो चार साइट्स हैं जिन पर उपलब्ध है, वहां से निकाली हुई है। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 यानी कि लगभग 1613 ईस्वी के आसपास हुआ था। वे मूलतः टिकवापुर गांव के निवासी थे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ता है। उनके दो बड़े भाइयों का भी नाम लिया जाता है, जिनमें हैं चिंतामणि और मतीराम। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन भाभी से रुष्ट होकर या भाभी के ताना मारने पर ये घर से चले गए और कई आश्रमों में भटके। उसके बाद इन्हें छत्रपति शिवाजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। पर वर्तमान में अभी हम इनके नाम की चर्चा करते हैं कि इन्हें जो नाम है शिवराज भूषण, वो कहाँ से मिला। तो उन्हें यह नाम हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दिया था, जो कि एक दोहे से पता लगता है। जो दोहा उन्होंने शिवराज भूषण ग्रंथ में लिखा है कि कुल सुलंक चित्रकूट पति साहस सील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। भूषण जो कवि रहे हैं, ये कई राजाओं के, कई रजवाड़ों के आश्रय में रहे, जिनमें मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल आदि के आश्रय प्रमुख रहे हैं। जिनमें से उनके जो पसंदीदा नरेश रहे हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज बुंदेला। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल, इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है, और राव राजा एक मन में न ल्याऊ अब, साहू को सराहो के सराहो छत्रसाल को। संवत 1772 अर्थात 1715 ईस्वी में भूषण ने देह त्याग कर दिया। भूषण के जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कहीं कोई निश्चित जानकारी नहीं है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। परंतु सजेती कस्बा में एक कवि भूषण जी का एक परिवार रहता है, जो इस बात का दावा करता है कि वो ही कवि भूषण के वंशज हैं। वह उनके पूर्वज अंग्रेजों के शासनकाल में टिकवापुर गांव छोड़कर यहां बस गए। आज भी उनकी जमीन टिकवापुर गांव में पड़ती है। कवि भूषण की बाद की पीढ़ी का सती माता का एक मंदिर टिकवापुर में बना है, जिसे यह परिवार अपनी कुल देवी मानता है और हर छोटे मोटे त्योहार पर जाके वहां पूजा अर्चना करता है। खैर, ये तो कहने की बातें रही। पर डॉक्टर नगेंद्र की जो संपादकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंदर भी एक भूषण कवि का जिक्र है, जिनका जन्म भी 1600 कुछ ईस्वी के आसपास का है। और डॉक्टर नगेंद्र इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि ये जो भूषण है वो यही भूषण है या अन्य कोई कवि है। खैर, अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो विद्वानों में इनके 6 ग्रंथ माने गए हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषणोल्लास। परंतु इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण में अलंकार, छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें 385 पद हैं। शिवा बावनी में 52 कवित्तों में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। छत्रसाल दशक में केवल 10 कवित्तों के अंदर बुंदेला वीर छत्रपति के शौर्य का वर्णन किया गया है।
इनकी संपूर्ण कविता वीर रस और ओज गुण से ओतप्रोत है, जिसके नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और खलनायक औरंगजेब। औरंगजेब के प्रति उनका जातीय वैमनस्य ना होकर शासक के रूप में उनकी अनीतियों के विरुद्ध है। उनका एक प्रसिद्ध छंद है खासतौर पर औरंगजेब के विरोध में, इंद्र जिमी जंब पर बाड़ा वसुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण तुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्हा जिम कंस पर त्यों मलेच्छ बंस पर शेर शिव राज है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं भूषण कवि की कविताओं की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे यार, सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको और किन कवियों की वीडियोस चाहिए और किन कवियों की व्याख्या चाहिए, या किस और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।